गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास 10वा मुक्ती चतुष्ट। श्रीराम म्हणून तिनी मुक्ती नाशिवंत सायुज्य मुक्ती ते शाश्वत तेही निरोपिजेल सावचित ऐक आता। ब्रह्मांड नसेल कल्पांती पर्वतासहित जळेल क्षिती तेव्हा अवघेच देव जाती मा मुक्ती कैच्या तेथे। तेव्हा निर्गुण परमात्मा निच्छळ निर्गुण भक्ती तेही अचळ सायुज्य मुक्ती ते केवळ जाणीजे ऐसी। निर्गुणी अनन्य सता तेने होय सायुज्यता सायुज्यता म्हणजे स्वरूपता निर्गुण भक्ती। सगुण भक्ती ते सळे निर्गुण भक्ती ते न सळे हे अवघे प्रांजळ कळे सद्गुरु केलिया। पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। हृदय निवासी जगतगुरु श्री के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले 2 सत्संगों से समर्थ रामदास जी द्वारा दासबोध में रचित 4 मुक्तियों का वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी श्रोता अपनी आत्मबुद्धि से इन वचनों का श्रवण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सद्गुरु की कृपा से कहीं न कहीं वो अपने ईश्वर को, अपने अंदर स्थित ईश्वर को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस अंतिम मुक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो सायुज्य मुक्ति है। और हमने सुना है, पिछले सत्संग में भी हमने ये कहा है कि ये शाश्वत मुक्ति है। जन्म से पहले से लेकर ईश्वर के द्वारा या ईश्वर से दिए गए वचनों को पूर्ण करने का जो विराम है वो इस मुक्ति के द्वारा लगता है। इसलिए कि ईश्वर ने इस सृष्टि में मनुष्य का निर्माण क्यों किया या इस निर्देह का निर्माण क्यों किया है, इस पूरी प्रक्रिया का अर्थ अगर हम ध्यान देकर इस विषय को समझें तो इस एक विषय में हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है और नरदेह प्राप्ति का सच्चा अर्थ क्या है। जैसे कि हमने सुना है कि सायुज्य मुक्ति जो है आत्मनिवेदन भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में इसे निर्गुण भक्ति भी कहा जाता है।
निर्गुण भक्ति, निर्गुण ईश्वर की। यहाँ बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब तक जिन भक्तियों का हमने विश्लेषण किया है या जिन भक्तियों को हमने सुना है या समझने का प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं उन भक्तियों में हमारे नरदेह का सहयोग हमें प्राप्त था। उसके साथ हमने अपने मन को नियंत्रित करते हुए अपने विवेक से वो भक्तियां की थी। लेकिन ये सायुज्य मुक्ति की जो निर्गुण भक्ति है, सरल शब्दों में अगर इसे समझना चाहें तो निर्गुण के द्वारा निर्गुण की गई भक्ति है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर निराकार शून्य है, जिसे हम निर्गुण कहते हैं, और हमारे इस नरदेह में स्थित ईश्वर जो है वो भी निर्गुण है। तो अब समझना यह है कि इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर स्थित निर्गुण द्वारा की गई उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति, उसे प्राप्त करने के लिए ये आत्मनिवेदन भक्ति है, और उसके द्वारा पाप प्राप्त जो मुक्ति है वो सायुज्य मुक्ति है। इस विषय को और अच्छे तरीके से समझने का अगर हम प्रयास करें तो हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। नरदेह की प्राप्ति या नरदेह की उत्पत्ति जब ईश्वर ने की, उससे ईश्वर का तात्पर्य क्या था? जैसे हमने हमेशा सुना है कि चराचर में ईश्वर व्याप्त है, उस ईश्वर का अंश निर्गुण रूप में सारे चराचर में व्याप्त है, और वही परमपिता परमेश्वर इस सारे चराचर का नियंता है। एक समय ऐसा आएगा, सारे चराचर की जो अंश है उस परमपिता परमेश्वर की, वो उसमें विलीन होगी। लेकिन वो समय आने से पहले इस नरदेह के द्वारा मनुष्य उस अंश को उस परमेश्वर से मिलाता है, वो सायुज्य मुक्ति है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को, जो जन्मों जन्मों से सोया हुआ है, उस मनुष्य को या उस निर्गुण ईश्वर को अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। कारण ये है कि हमें जन्मों जन्मों से इस देह को ही मैं माना है। आज इस पृथ्वी पर मैं समझता हूं कि जितने ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी संत महात्मा हुए हैं, उनके अलावा जितनी भी मनुष्य जाति है, मैं समझता हूं वो आज तक इस मनुष्य देह को ही मैं समझते हैं। लेकिन क्या सचमुच वो मैं, ये देह है? ये समझना आवश्यक है। क्योंकि इस मुक्ति का अर्थ समझने के लिए हमें हमारे नरदेह और उसमें स्थित ईश्वर की परिभाषा को समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जो भक्ति की परिभाषा है वो थोड़ी सी विशिष्ट तरीके की है। तो इतने जन्मों से इस नरदेह हम समझाते हैं। देखिए जी, कैसे है कि किसी को प्रश्न पूछा कि ये हाथ किसका है, आपको प्रश्न पूछा ये हाथ किसका है, तो आप क्या बोलते? मेरा हाथ है। क्या बोलते? ये हाथ मेरा है। इसका अर्थ क्या है कि ये हाथ का मालिक कोई अलग है, और वो मालिक आपके शरीर में छुपा हुआ है, उसको बोलने का आत्मा। वो मालिक के स्वरूप में शरीर में है। जब तक वो शरीर में है तब तक ये शरीर की हलचल होती है, चयापचय संस्था शुरू रहती है, श्वास उच्छ्वास शुरू रहता है। जब यह मालिक एक मकान छोड़कर या ये शरीर छोड़कर बाहर निकल जाता है, तब यह शरीर निश्चित हो जाता है। शरीर का कौन सा भी भाग टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, लेकिन क्रियाशील नहीं रहता। इसका अर्थ ऐसा कि ये शरीर चलाने वाले जो शक्ति है, ये शरीर जो है, ये शरीर में कोई ना कोई ऐसी एक अलग शक्ति है। ये अलग शक्ति सब शरीर चलाते हैं, लेकिन हमें बुद्धि देह के माध्यम से भ्रम हुआ है कि ये सब हम करते हैं। जो हम कर रहे हैं ऐसे बोलने वाला जो है, उनका नाम है अहंकार।
और अहंकार के वजह से देह बुद्धि का विकास हो जाता है। जब अहंकार खत्म हो जाता है तो हमारे में दूसरा एक जो मी है वो हमें समझ में आता है। उनका नाम हमारे साधु संत ने या अध्यात्म शास्त्र ने आत्मा रखा है। साधु संतों का कहना ऐसा है, हमारे ग्रंथों का कहना ऐसा है कि पूरा ये जो चराचर है ये आत्मा चलाता है। शरीर में है इसीलिए उसको आत्मा बोलेंगे, और चराचर में है उसकी इसीलिए उनको परमात्मा बोलेंगे। लेकिन वो दिखता नहीं है। ये हाथों से बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन काम करके लेने वाला जो है वो कभी हमें दिखता नहीं है। उसको बोलने का निर्गुण। वो कैसा है वो दिखता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति ये शरीर के माध्यम से कार्य करके ले रही है। इसको बोलेंगे निर्गुण। और ये निर्गुण की निर्गुण भक्ति करने का है। साहित्य भक्ति जो है वो कैसी करने की, निर्गुण करो, यानी उसमें फूल नहीं लगेगा, फल की जरूरत नहीं, उपचार की जरूरत नहीं, ध्यान धारणा की जरूरत नहीं, इसकी कुछ कौन से भी चीज की जरूरत नहीं। तो निर्गुण की भक्ति निर्गुण से करने का इसका अर्थ ही ऐसा है कि अपना जो शरीर है ये शरीर से बाहर आना चाहिए। ये देह बुद्धि से बाहर आकर निर्गुण में समाविष्ट होकर जो चराचर में है वो ये हम है ऐसे समझकर लेना। ऐसे समझने के लिए जो साधना करते हैं हम, ऐसे समझने के लिए जो हम उपासना करते हैं, ऐसे समझने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वो प्रयास का नाम है निर्गुण भक्ति। कठिन है, इसलिए तो लाखों में एक, कोटि में एक व्यक्ति को ये आसान हो जाता है। सब लोगों को ये आसान नहीं हो जाता, क्योंकि बोलने में ठीक है, लेकिन ये पंचेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, इस पर कंट्रोल जब तक हमारा आता नहीं है तब तक हमारे मन में कितना भी हो कि मुझे मुक्ति मिलवाने का है, सायुज्य मुक्ति मिलवाने का है, ये कितना भी हमने तय किया तो भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं, निर्गुण की भक्ति निर्गुण के माध्यम से कीजिए, तब आपको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। और वो मुक्ति कभी भी नाश नहीं पाती, वो शाश्वत है और वही चिरंजीव है। ये मुक्ति जब तक मिलती नहीं है तब तक आपका छुटकारा नहीं है। ये शरीर छूटेगा। हमारे अध्यात्म में ऐसे बोला जाता है कि हम शरीर को बोलते ही नहीं है, हम शरीर को सिखाता ही नहीं है। हमारा संबंध है आत्मा से। ये आत्मा अध्यात्म शास्त्र में बोला है कि ये आत्मा सप्तकोश में है। यह आत्मा के ऊपर 7 प्रकार के वेष्टन है, आवरण है, और यह आवरण में यह आत्मा छुपा हुआ है। इस कारण आत्मा उपस्थित रहकर, आत्मा प्रकट होकर सब करवाता है तो भी दिखता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर 7 प्रकार के वेष्टन है, कवर है। दिखता कौन, क्या दिखता है? कवर दिखता है ऊपर का, यानी आवरण दिखता है, वो है देह। उनको स्थूल देह बोला जाता है। और कोश के भाषा में बोले तो उसको अन्नमय कोश हम बोलेंगे। यह दिखता जो है यह अन्नमय है, अन्नमय कोश है। और यह अन्नमय कोश के अंदर वासनामय कोश है, मनोमय कोश है, ऐसे 7 कोश है, और उसके अंदर आत्मा छुपा हुआ है। और वहाँ से वो काम करता है। जैसा आम हम देखते हैं तो आम के अंदर उसका बीज रहता है, बीज के ऊपर ऐसे अनेक प्रकार के लेयर है, और उसके ऊपर एक उसका त्वचा है, यानी स्किन है, यानी वेस्टर्न है, वो पीले रंग का दिखता है।
हम बोलते हैं आपूस आम है, लेकिन ये आपूस आम में अंदर जो बीज है वो दिखता नहीं हमें। वैसे ये शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा हमें कभी दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये चर्म चक्षु से देखते हैं। साधु संतों को तो वो दिखता है, इसी कारण वो बोलते चराचर में है। इसलिए तो मैंने बोला है अणु रेणुदेव आहे नरेंद्र मणे शोधून पाए। पूरे चराचर में भगवान फैला हुआ है, छुपा नहीं, फैला हुआ है। लेकिन वो दिखने के लिए हम जो चश्मे से, हम जो आंखों से देख रहे हैं वो आंखों का काम नहीं है। जैसे आकाशगंगा, अनेक आकाशगंगा है, अनेक आकाशगंगा में अनेक प्रकार के ग्रह तारा, ऐसे अनेक प्रकार के अंतरिक्ष में है, लेकिन वो दिखने के लिए चर्म चक्षु का काम नहीं है। उसके लिए उसको दूरबीन लगाना पड़ते। जैसी जैसी दूरबीन डेवलप हो गई है वैसे वैसे हमें अंतरिक्ष में और भी आकाशगंगा है और भी ब्रह्मांड है। ये धीरे 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 खगोल शास्त्रज्ञ जो है वो बता रहे हैं कि अरे फलाने फलाने आकाशगंगा में, फलाने फलाने अंतराल में फलाना फलाना एक तारा मिल गया है, फलाना ग्रह मिल गया है। ये धीरे 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 अभी संशोधन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये चर्म चक्षु का काम नहीं था। ये चर्म चक्षु को डेवलप करने के लिए जो दूरबीन चाहिए थी वो जब विकसित हो गई तब पहले से ही थे। जो ग्रह तारे जो अभी हमने ढूंढे हैं वो आज नए निर्माण हुए हैं, ऐसे नहीं, लाखों करोड़ों साल के पहले ये ग्रह तारे निर्माण हो गए। हमें धीरे धीरे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये चर्म चक्षु के ऊपर ऐसी कांच, ऐसी ग्लास हम लगा रहे हैं कि ये चर्म चक्षु वहाँ से देखकर अंतरिक्ष में जो ग्रह तारे हैं वो देख सकेंगे। इधर भी ऐसे है। सद्गुरु के सहवास में आकर सद्गुरु या चर्म चक्षु में ऐसी क्षमता निर्माण करवाते हैं कि वो चर्म चक्षु से हम अंदर छुपा हुआ जो भगवान है उनको देख सकेंगे। और ये क्षमता हमारे में आ गई कि हमारे से ये निर्गुण भक्ति हो जाती है और निर्गुण भक्ति के माध्यम से हम निर्गुण को देखते हैं। जो ये शरीर में है इसलिए शरीर चलता है, जो ये शरीर में है इसी कारण ये शरीर पूरा कार्य करता है, जो ये शरीर में है इस कारण हमें राग, लोभ, मोह, माया, क्रोध ऐसे अनेक प्रकार के आविष्कार हम पेश करते हैं। वो ये किसके वजह से करते हैं? आत्मा के वजह से करते हैं। लेकिन जब तक हमें ये ज्ञान चक्षु नहीं है, हमें जब तक ज्ञान चक्षु निर्माण नहीं होते, ये ज्ञान चक्षु का हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक हमारे दिल में जो छुपा हुआ आत्मा है वो समझेगा नहीं। इस कारण दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि गुरु को शरण जाइए, सदगुरु को शरण जाइए। जब आप सदगुरु को शरण जाएंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये चराचर में जो है वही हमारे में है। इसी कारण गुरु नानक जी अपने एक अभंग में हमें मार्गदर्शन करते हैं कि भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। क्यों? क्योंकि गुरु रूप इंसान नहीं है, वो तो स्वयं परब्रह्म है। उनके पास ये सब है और वो मिलवाने का है तो उनकी कृपा मिलवाइए, तब हमें सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। सायुज्य मुक्ति मिलवाना ये आसान काम नहीं है। 3 मुक्तियाँ अभी हमारे प्रबोधनकर ठाकुर ने बताया कि ये 3 मुक्तियाँ हमें मिल सकते हैं। श्रवण, कीर्तन, वंदन, दास्य, सख्य वगैरह आचरण, अर्चन, ऐसे 8 भक्ति के माध्यम से हम सलोकता मुक्ति में आ जाएंगे। सलोकता मुक्ति में भी पुण्य कर्म किया, भगवान को जो अपेक्षित है वो कार्य हमने किया, सदगुरु को जो अपेक्षित है वो कार्य हमने किया, तो हमें समीप मुक्ति भी मिल जाएगी। सदगुरु के सहवास में भगवान के नज़दीक में रहकर उधर भी हमारे में लीनता, शालीनता, विनम्रता, सात्विकता हमने
अभी भी बढ़ाई तो हम उनका स्वरूप भी हो सकते हैं, लेकिन सायुज्यता मिलवाना आसान काम नहीं है। सायुज्यता मिलवाने के है तो केवल और केवल सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। सद्गुरु की कृपा हो गई तो जिंदगी का कल्याण हो गया, ऐसे समझे। सद्गुरु ने एक दफा माथे पर हाथ रख दिया तो जीवन का सोना बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह सद्गुरु की कृपा संपादन होने के लिए हमारे में उतनी प्यास चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। मुझे आत्म कल्याण करवा के लेने का ऐसी प्यास लगना चाहिए, हमें भूख लगना चाहिए, तब सद्गुरु ऐसे चेले के माथे पर हाथ रखते हैं। देखेंगे हो गया तो मिलवाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी भी आत्मज्ञान मिलता नहीं। यह आत्मज्ञान मिलवाने के लिए हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि घोड़ा जो है, घोड़ा के पीठ पर जो लगाम रहती है, ये लगाम में जो रिकीब रहते हैं, रिकीब में पाँव रखने के लिए कितना टाइम लगता है? उतना टाइम बहुत हो गया आत्मज्ञान मिलवाने के लिए। लेकिन प्यास कैसी लगी है, भूख कैसी लगी है, कितनी तगमग है, उस पर यह सब अवलंबन है। इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि मुझे आत्म कल्याण करवा के लेने का है, उन्होंने क्या करना चाहिए कि देह बुद्धि का त्याग करना चाहिए। मन जो है वो प्रवृत्ति के तरफ जो दौड़ रहा है, वो मन को निवृत्त करने का प्रयास करो और गुरु मार्ग जो है वो गुरु मार्ग पर चलिए। एक ना एक दिन गुरु जरूर माथे पर हाथ रखेंगे और जीवन का कल्याण करेंगे। वो मुक्ति को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। यह सायुज्य मुक्ति मिलवाने के लिए जो दृढ़ निश्चय लगता है, वो भी विशेष समर्थ रामदास स्वामी जी ने ले लिया है। वो अगले हफ्ते हम जरूर सुनेंगे, इसलिए अभी हम सब लोगों को रुकना पड़ेगा। जगत गुरु नटराचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।